नमस्कार। आज हम जावा प्रोग्रामिंग के दुनिया में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। हाँ, टाइप कन्वर्जन और कास्टिंग। बिल्कुल, मतलब जावा कैसे एक तरह के डेटा को दूसरी तरह में बदलता है, ये समझना क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम कोड लिखते हैं तो अक्सर अलग-अलग डेटा टाइप्स को एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ है ना? हाँ, जैसे इंटीजर और फ्लोट को जोड़ना। सही। तो जावा बैकग्राउंड में कुछ नियम लगाता है इन कन्वर्जन्स के लिए। अगर ये नियम पता ना हो तो कोड में गड़बड़ हो सकती है, अनचाहे नतीजे मिल सकते हैं। अच्छा। हमारी आज की ये जो चर्चा है ये जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के अध्याय 3 के कुछ हिस्सों पर आधारित है। तो कोशिश रहेगी कि हम इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उन्हें आसान भाषा में समझें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन क्या है? जावा कब खुद ही टाइप बदल देता है, जैसे इंट को लॉन्ग में डालना? हाँ, इसे कहते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन, मतलब छोटे टाइप से बड़े टाइप में जाना। ये अपने आप होता है, जावा खुद कर देता है। लेकिन हमेशा या कोई शर्तें हैं? नहीं, 2 शर्तें हैं। पहली तो ये कि दोनों टाइप कंपैटिबल होने चाहिए, जैसे सारे न्यूमेरिक टाइप इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल ये आपस में कंपैटिबल हैं। ठीक है। और दूसरी सबसे ज़रूरी शर्त कि जो डेस्टिनेशन टाइप है जिसमें वैल्यू डाल रहे हैं वो सोर्स टाइप से साइज में बड़ा होना चाहिए। मतलब उसकी रेंज ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, ताकि सोर्स की कोई भी वैल्यू उसमें आराम से बिना डेटा लॉस के फिट हो सके। अच्छा, तो इसीलिए इंट हमेशा लॉन्ग में फिट हो जाता है। लॉन्ग का दायरा बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और इसी तरह बाइट को शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में, इन सब में बिना किसी खास कोड लिखे डाल सकते हैं। ये वाइडनिंग है। ये तो आसान लगता है। हाँ, बस ये ध्यान रखना है कि चार और बूलियन थोड़े अलग हैं। वो न्यूमेरिक टाइप्स के साथ ऐसे सीधे कंपैटिबल नहीं माने जाते। ऑटोमेटिक कन्वर्जन के लिए बूलियन तो बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, और एक और चीज थी सोर्स में, वो लिटरल वाली बात कि जैसे बाइट b इक्वल्स टू 100 ये चल जाता है, जबकि 100 तो इंट लिटरल है। हाँ, ये एक स्पेशल केस है। ये सिर्फ लिटरल वैल्यूज के लिए है, मतलब जो नंबर हम सीधे कोड में लिखते हैं। अगर वो लिटरल वैल्यू डेस्टिनेशन टाइप बाइट, शॉर्ट या 4 की रेंज के अंदर है तो जावा उसे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ अगर रेंज में हो तो? हाँ, जैसे बाइट b इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, क्योंकि 100 बाइट की रेंज में है, -128 से 127। पर बाइट b इज इक्वल्स टू 200 लिखेंगे तो कंपाइल एरर आ जाएगा। समझ गई। तो ये हो गया वाइडनिंग। अब इसका उल्टा, अगर बड़े टाइप को छोटे में डालना हो, जैसे डबल को इंट में या इंट को बाइट में? हाँ, इसे कहते हैं नैरोइंग कन्वर्जन। और यहाँ जावा ऑटोमेटिक कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें डिटेलर्स का आतरा होता है ना। सोचिए, इंट की वैल्यू लाखों में हो सकती है, उसे बाइट में जो सिर्फ 127 तक जाता है कैसे डालेंगे बिना जानकारी खोए? बात तो सही है। तो जावा कहता है अगर आपको ये करना ही है तो मुझे साफ साफ बताओ कि आप ये रिस्क लेने को तैयार हो। और ये बताने का तरीका ही कास्टिंग है। बिल्कुल, इसी को कास्टिंग कहते हैं। इसका तरीका बहुत सिंपल है। जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है उसके ठीक पहले ब्रैकेट में वो टारगेट टाइप लिख दो जिसमें कन्वर्ट करना है। जैसे कोई उदाहरण, मान लीजिए इंट i इज इक्वल टू 257 है। इसे बाइट में डालना है तो लिखेंगे बाइट b इज इक्वल टू ब्रैकेट बाइट i। वो बाइट लिखना जरूरी है। अच्छा, ये बाइट कंपाइलर को बताता है कि हम जानबूझकर कर रहे हैं। हाँ, कि हमें पता है डेटा लॉस हो सकता है, पर ठीक है। तो इसमें डेटा लॉस होता कैसे? सोर्स में था कि इंट i इज इक्वल टू 257 को बाइट में कास्ट करने पर b की वैल्यू 1 हो जाती है। 257 का 1 कैसे? ये मॉड्यूलो ऑपरेशन की वजह से होता है। बाइट की रेंज में कितनी वैल्यूज आती हैं? -128 से 127 तक, यानी कुल 256 वैल्यूज। हाँ। तो जब आप 257 को बाइट में कास्ट करते हैं तो रिजल्ट होता है 257 मॉड्यूलो 256, यानी 257 मॉड्यूलो 256। और इसका नतीजा 1 आता है। वैल्यूज रैप अराउंड हो जाती हैं। ओह अच्छा, जैसे घड़ी में 13 बजने पर 1 बज जाता है। हाँ, कुछ वैसा ही। और अगर फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में कास्ट करें तो, जैसे डबल 323.142 को इंट में, सोर्स में इसका रिजल्ट 323 था। उस केस में दशमलव के बाद का हिस्सा बस हट जाता है। इसे ट्रंकेशन कहते हैं। राउंडिंग नहीं होती, मतलब 323.999 भी 323 ही बनेगा। हाँ बिल्कुल, 0.999 हो या 0.142 वो सब हट जाएगा, सिर्फ इंटीजर पार्ट 323 बचेगा। सोर्स में ये भी था
कि इसी 333.142 को बाइट में कास्ट करें तो 67 आता है। वो कैसे? उसमें 2 स्टेप हुए। पहले डबल से इंट बना ट्रंकेशन से 323, फिर उस इंट को बाइट में नैरो किया गया मॉड्यूलो से 323% टू 56 जो 67 होता है। तो नैरोइंग में सावधान रहना पड़ता है। अब बात करते हैं एक्सप्रेशंस की, मतलब जब हम कैलकुलेशन करते हैं। सोर्स का वो उदाहरण था, बाइट A इज इक्वल टू 40, बाइट B इज इक्वल टू 50, बाइट C इज इक्वल टू 100, इंट D इज इक्वल टू ABC। यहाँ AB तो 2000 हो गया जो बाइट से बाहर है, फिर भी ये चला कैसे? ये जावा के एक और ऑटोमेटिक फीचर की वजह से है, टाइप प्रमोशन। जब जावा कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करता है जैसे ABC, तो वो कैलकुलेशन के दौरान ऑपरेंड्स को मतलब ABC को जरूरत पड़ने पे टेम्परेरी तौर पे बड़े टाइप में प्रमोट कर देता है। प्रमोट मतलब उनका टाइप बदल देता है कैलकुलेशन के लिए? हाँ, ताकि बीच की कैलकुलेशन इंटरमीडिएट वैल्यूज सही रहें। अगर AB को बाइट में ही कैलकुलेट करते तो 40-50 का रिजल्ट 2000 की जगह बाइट की रेंज में रैप होके कुछ गलत ही आता। तो ये प्रमोशन कैसे काम करता है? क्या नियम है? इसके नियम सीधे हैं। पहला और सबसे अहम, एक्सप्रेशन में कहीं भी बाइट शॉर्ट या 4 हो तो उसे कैलकुलेशन से पहले हमेशा इंट बना दिया जाता है। हमेशा इंट। हाँ, इसीलिए A, B में A और B दोनों पहले इंट माने गए और उनका गुणा 40-50 एक इंट रिजल्ट 2000 आया। अच्छा, और फिर देखा जाता है कि एक्सप्रेशन में कोई लॉन्ग है क्या। अगर है तो पूरी कैलकुलेशन लॉन्ग में होगी। अगर लॉन्ग नहीं है पर फ्लोट है तो पूरी कैलकुलेशन फ्लोट में होगी। और अगर कहीं भी डबल है तो सब कुछ डबल में कैलकुलेट होगा। तो ये एक तरह की हायरार्की है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। सही। जावा हमेशा उस एक्सप्रेशन के लिए सबसे बड़ा वाला टाइप चुनता है जो उसमें मौजूद हो, बेशक बाइट शॉर्ट 4 को इंट बनाने के बाद। इसीलिए वो ABC वाला कोड चला, सब इंट में हुआ और रिजल्ट इंट D में चला गया। पर फिर वो दूसरा उदाहरण क्यों फेल हुआ? बाइट B बराबर 50, B बराबर B गुणा 2। यहाँ तो B गुणा 2 यानी 100 आता है जो बाइट की रेंज में है। हाँ, ये फंसाने वाला लगता है। ये इसलिए फेल हुआ क्योंकि प्रमोशन रूल के हिसाब से B गुणा 2 में B बाइट को पहले इंट में प्रमोट किया गया। 2 तो इंट है ही, तो इंट का रिजल्ट क्या हुआ? इंट? हाँ, इंट 100। अब आप इस इंट रिजल्ट को सीधे बाइट वेरिएबल B में असाइन नहीं कर सकते। ये नैरोइंग कन्वर्जन है, जिसके लिए क्या चाहिए? कास्टिंग। बिल्कुल। तो यहाँ कंपाइलर एरर देता है, भले ही वैल्यू फिट हो रही हो, रूल तो रूल है। तो इसे ठीक करने के लिए लिखना पड़ेगा B इज इक्वल टू बाइट B2। एकदम सही, वो बाइट कास्ट लगाना पड़ेगा। ये दिखाता है कि एक्सप्रेशन का मूल्यांकन अलग है और असाइनमेंट अलग, दोनों के अपने नियम हैं। ठीक है, ये टाइप प्रमोशन वाली बात भी समझ आ गई। अब आखिर में सोर्स में एरेज का जिक्र था, बहुत संक्षेप में, वो क्या है? एरे आसान भाषा में एक ही टाइप की बहुत सारी वैल्यूज का एक कलेक्शन है। एक लिस्ट जैसा, जैसे 10 इंटीजर्स की लिस्ट या 5 थिंग्स की लिस्ट। एक ही टाइप की, हाँ ये जरूरी है। एक इंट एरे में सिर्फ इंट ही होंगे। इन्हें एक नाम से जाना जाता है और इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 से लिस्ट के किसी आइटम तक पहुंचते हैं। टाइप सिस्टम के लिहाज से ये टाइप सेफ्टी बनाए रखने में मदद करते हैं। सोर्स में उनका डिक्लेरेशन बताया था, टाइप वर्ड नेम। ठीक है, तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो जावा में टाइप्स के बीच बदलाव या तो ऑटोमेटिक होता है जब सेफ हो, छोटे से बड़े टाइप में वाइडनिंग, या फिर हमें खुद बताना पड़ता है कास्टिंग के जरिए जब बड़े से छोटे टाइप में जाना हो, डेटा लॉस का खतरा हो। और साथ ही कैलकुलेशंस में जावा अपने आप वैल्यूज को बड़े टाइप में प्रमोट करता है ताकि नतीजे सही आए। हाँ, और इन दोनों चीजों कन्वर्जन, कास्टिंग और प्रमोशन को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो या तो कोड चलेगा नहीं या फिर गलत चलेगा। सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। सोचिए, किसी बड़े सॉफ्टवेयर में, जैसे कोई फाइनेंशियल सिस्टम है जहां बहुत सारा डेटा आता जाता है, कैलकुलेट होता है, वहां अगर टाइप कन्वर्जन या प्रमोशन का कोई रूल नज़रअंदाज हो जाए या कोई डेवलपर उसे गलत समझ ले, तो कितने अजीब और मुश्किल से पकड़े जाने वाले बग्स आ सकते हैं, है ना? खासकर तब जब डेटा की वैल्यू उम्मीद से अलग हो। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इससे कोड लिखते समय और सावधानी बरतने की प्रेरणा मिलती है।